हेलो बच्चों, अपन वापस चालू करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ फोर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ फोर में अपन दो पार्ट चालू करेंगे, पहले कैल्सिनेशन और फिर रोस्टिंग। बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मगर, ठीक है ना। हर जगह पूरी मेटलर्जी में काम आएगा। कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू देयर ऑक्साइड फ्रॉम देयर ऑक्साइड सर इनटू। हेलो बच्चों, अपन चालू करने वाले हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है ना, मतलब ऑक्साइड फॉर्म से, ठीक है ना। इट इज़ डन बाय आइदर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन सर, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब सर कैल्सिनेशन होता क्या है सर, तो भैया एक सिंपल सी बात बता दूँ सर मैं। कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट फ्रॉम कार्बोनेट्स, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब कहाँ से करते हैं सर, कार्बोनेट से करते हैं, मेटल हाइड्रेट से करते हैं, या मेटल के ऑक्साइड से करते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है। इट इज़ कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब अगर मैं कैल्सिनेशन करूँगा तो वहाँ पे एयर नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट होगी सर। हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर सर, मतलब हीटिंग कर रहा हूँ बट एब्सेंस ऑफ एयर में कर रहा हूँ। ड्यू टू कैल्सिनेशन ओर्स बिकम पोरस, मतलब ओर्स में क्या हो जाते हैं सर, छेद हो जाते हैं, पोरस हो जाती है सर। कैसे सर, बिकॉज अपन वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो जहाँ पे अपन बात करते हैं जो ओर्स के अंदर ऑक्सीजन वगैरह होती है, वो ओर्स वो ऑक्सीजन भी क्या हो जाती है सर, जलने, वो जलने में काम आ जाती है सर। तो ओर्स के अंदर क्या हो जाती है सर, जो अपन जलाते हैं उससे पोर्स बन जाते हैं सर। अगर मैं यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ सर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट की ओर को मैं हीट करता हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है सर। कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट की हाइड्रेटेड ओर को हीट करता हूँ तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, साथ में CO2 गैस निकल रही है, यहाँ पे भी CO2 गैस निकल रही है। गैस कौन सी होती है और किस किस को हीट, किस किस के कार्बोनेट को हीट करने में क्या मिल रहा है, किस किस के हाइड्रोक्साइड को हीट करने में क्या मिल रहा है, ये आपको याद होना ही चाहिए। एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड को अगर मैं हीट करता हूँ तो आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिलता है, साथ में वाटर मिलता है सर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड डॉट 2H2 को अगर आप हीट करते हो तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिलता है, साथ में वाटर मिल रहा है। यहाँ हाइड्रोक्साइड में वाटर मिल रहा है, कार्बोनेट में CO2 गैस मिल रही है, ये आपको याद होना चाहिए, ट्रिक में दिमाग में डाल लेना सर। अगर लेड का हाइड्रोक्साइड है और लेड का कार्बोनेट है सर, तो लेड का ऑक्साइड भी मिलेगा, CO2 भी मिलेगी और वाटर भी मिलेगा सर। अगर आयरन का कार्बोनेट है तो आयरन का ऑक्साइड प्लस साथ में CO2 गैस है, आयरन का ऑक्साइड है डॉट 3H2 है तो आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 मिलता है, और आयरन का कार्बोनेट है तो FeO मिलता है, साथ में CO2 गैस मिलती है सर। अगर कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का कार्बोनेट है तो सर मेरे को क्या मिलेगा सर, कॉपर का ऑक्साइड साथ में CO2, हाइड्रोक्साइड भी है और कार्बोनेट भी, तो क्या क्या मिलेगा सर, CO2। जिंक कार्बोनेट क्या देता है, जिंक का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस सर, ये आपको याद होना चाहिए। और कॉपर का ऑक्साइड कैसा कलर का होता है सर, ब्लैक कलर का होता है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, बहुत ईजी चीज़ें हैं बच्चों, और आप आराम से याद कर सकते हो। अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो बोल देना, मैं थोड़ा धीरे कर दूंगा, स्लो प्रोसेस कर दूंगा। बट अपन JEE मेंस क्रैश कोर्स की बात करें तो ये अपन का कम टाइम में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन करने के लिए कर रहे हैं सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं? नेक्स्ट बात करते हैं अपन रोस्टिंग की। इसी का भाईचारा वाला पार्ट है सर रोस्टिंग। वो चने बूमड़े को अपन रोस्ट करते हैं ना, और रोस्ट करके खा लेते हैं। जैसे आप कभी फ्लाइट में जाओगे, जैसे एयर इंडिया की फ्लाइट में जाओगे, और अगर आपकी फ्लाइट मानो कि लेट हो गई तो वो आपको चने बूमड़े तो देंगे नहीं, वो आपको देंगे नट्स, काजू, बादाम, आलमंड्स, बादाम मतलब आलमंड्स, है ना। तो ये आपको मिलते हैं सर रोस्टेड, मज़ा आ जाएगा आपको खा के। वैसे तो आपने भी खाए होंगे घर में चुरा चुरा के, मैं भी चुरा चुरा के खाता हूँ। मम्मी खाने नहीं देती, सबकी मम्मी, मेरी अकेले की नहीं, तुम्हारी भी। अब रोस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, रोस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब जब मैं रोस्टिंग की बात कर रहा हूँ आपसे, तो रोस्टिंग भी क्या है सर, प्रेजेंस ऑफ एयर ऑफ सल्फाइड आर हीटेड, मतलब एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ। कैल्सिनेशन में क्या था, ऑक्सीजन, मतलब एयर की प्रेजेंस नहीं थी। रोस्टिंग में क्या है सर, एयर की प्रेजेंस है सर। और ये मेजरली किसके लिए होता है सर, सल्फाइड ओर के लिए होता है। दिमाग में एक चीज डालो सर, फ्री सप्लाई ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट्स, इम्प्योरिटी ऑफ सल्फाइड्स, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आर कन्वर्टेड इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग वोलेटाइल ऑक्साइड। मतलब जो आर्सेनिक की और एंटीमनी की और जो फॉस्फोरस की और सल्फाइड की ओर्स होती हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है सर, उनके वोलेटाइल ऑक्साइड्स में। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, लेड का ऑक्साइड है और ऑक्सीजन है सर, लेड का सल्फाइड है और ऑक्सीजन है, तो किस में कन्वर्ट हो गया सर, लेड का ऑक्साइड में प्लस SO2 में सर। लेड का सल्फाइड है और O2 में, तो लेड का सल्फेट हो गया सर। जिंक का सल्फाइड है और O2 है तो जिंक का ऑक्साइड हो गया सर। जिंक का सल्फाइड है और O2 है तो जिंक का सल्फेट हो गया सर। क्या आपको बात समझ में आई? क्या ये बात आपको क्लियर है? तो ये था अपना कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। बच्चों, अगर आपको मेरी बात में कहीं दिक्कत आ रही हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्पीड सही लग रही है तो आप ओके भी करें, आप कमेंट करें, और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना तो नहीं भूलें हमारे चैनल को। और आपका प्यार बना रहें।